आप सब अच्छे होंगे। तो हमारे चैनल सिलेक्शन पॉइंट विद पंकज में आप सभी का स्वागत है। तो आज का सेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है, जो कि सभी एग्जामों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस अधिवेशन से संबंधित टॉप 10 क्वेश्चन होंगे, जो आपको यूपी SSC लेखपाल यूपी पुलिस से संबंधित होंगे। तो आइए आप बिना देरी के शुरुआत करते हैं, जिसमें आपसे पूछा गया है पहला क्वेश्चन, भारत संघ के संस्थापक कौन थे। इंडियन एसोसिएशन के संस्थापक पूछा गया है। तो इसमें आपका पहला ऑप्शन है दादा भाई नौरोजी, दूसरा है बाल गंगाधर तिलक, तीसरा है एओ ह्यूम, चौथा है सुरेंद्रनाथ बनर्जी। तो इसमें से आपका भारत संघ का संस्थापक पूछा गया है, तो ये आपके सुरेंद्रनाथ बनर्जी। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो कि सभी एग्जामों में पूछा भी जा चुका है और पूछा भी जाएगा आगे जाके। दादा भाई नौरोजी को ग्रैंड ओल्ड मैन कहा जाता है। एओ ह्यूम भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस अधिवेशन के अध्यक्षता स्थापना एओ ह्यूम ने की थी और अध्यक्ष WC बनर्जी थे। 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई थी लॉर्ड डफरिन के शासनकाल में, ध्यान रखिएगा। इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है, जिसमें हम पूछा गया है कि भारत में जिस राजनीतिक संगठन की स्थापना 1838 में हुई उसका नाम था। 1838 में जो पहला राजनीतिक संगठन था वो था आपका लैंड होल्डर्स सोसाइटी, जो कि जमींदारी एसोसिएशन कहते हैं। लैंड माने जमींदारी, लैंड होल्डर्स सोसाइटी। तो ये आपकी जमींदारी एसोसिएशन पहला राजनीतिक संगठन था। 1838 में द्वारकानाथ टैगोर ने इसकी स्थापना की थी, ध्यान रखिएगा। इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के स्थापना अधिवेशन में उपस्थित नहीं था। जब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हो रही थी उस समय इनमें से कौन सा व्यक्ति उपस्थित नहीं था। तो आपके थे पहला ऑप्शन है दादा भाई नौरोजी, दूसरा है जी सुब्रमण्यम अय्यर, तीसरा है जस्टिस रनाड़े, चौथा है सुरेंद्रनाथ बनर्जी। तो उस समय आपके सुरेंद्रनाथ बनर्जी उपस्थित नहीं थे, क्योंकि इनका जो इंडियन एसोसिएशन था उसी समय इंडियन एसोसिएशन की दूसरी वार्षिक बैठक चल रही थी, इसलिए वो अपनी बैठक छोड़कर नहीं आ पाए थे। और फिर बाद में इंडियन एसोसिएशन का विलय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में हो गया, ये ध्यान रखिएगा। इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है कि 1916 में मुस्लिम लीग और कांग्रेस के मध्य किसने समझौता कराया था। तो आपका पहला ऑप्शन है बीजी तिलक, मतलब बाल गंगाधर तिलक, दूसरा है गोखले, तीसरा है एनी बेसेंट, चौथा है जवाहरलाल नेहरू। तो वर्ष 1916 में मुस्लिम लीग और कांग्रेस के मध्य समझौता आपके बाल गंगाधर तिलक ने कराया था, ये ध्यान रखिए कि वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है, जिसमें आपसे पूछा गया है कि वह प्रांत जहां 1937 के आम चुनाव के बाद भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने अपनी सरकार नहीं बनाई। तो आपका पहला ऑप्शन है बंगाल, दूसरा है बिहार, तीसरा है मद्रास, चौथा है उड़ीसा। तो इसमें से आपका पहला ऑप्शन बंगाल, बंगाल में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की सरकार नहीं बनी थी, ये ध्यान रखिएगा, जबकि 5 राज्यों में बनाई थे सरकार। इसके बाद आपका अगला क्वेश्चन है कि उन वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम की यूपी SSC लेखपाल के लिए, 1937 के चुनाव के बाद यूपी में गठित मंत्रिमंडल में किसको वित्त विभाग सौंपा गया था। तो आपका पहला ऑप्शन है गोविंद बल्लभ पंत, दूसरा है रफ़ी अहमद किदवई, तीसरा है कैलाश नाथ काटजू, चौथा है मोहम्मद इब्राहिम। तो इसमें से आपका दूसरा ऑप्शन रफ़ी अहमद किदवई को वित्त विभाग सौंपा गया था। गोविंद बल्लभ पंत हमारे उत्तर प्रदेश के प्रथम मुख्यमंत्री थे और भारत के भी प्रथम मुख्यमंत्री थे, गोविंद बल्लभ पंत, ध्यान रखिएगा। इसके बाद हमारा पहला ऑप्शन है सुभाष चंद्र बोस के त्यागपत्र के बाद भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष कौन हुआ था। तो वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, यूपी SSC PET में पूछा भी जा चुका है क्वेश्चन कि सुभाष चंद्र बोस के त्यागपत्र के बाद भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष कौन हुआ था। तो आपका पहला ऑप्शन है मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, पट्टाभी सीतारामैया, राजेंद्र प्रसाद, सरदार पटेल। तो इसमें से आपका राजेंद्र प्रसाद को 1939 के त्रिपुरी अधिवेशन से जब सुभाष चंद्र बोस ने त्यागपत्र दे दिया तब राजेंद्र प्रसाद को बनाया गया था। सरदार पटेल 1931 कराची अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद सबसे कम उम्र के व्यक्ति हैं जो कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सबसे युवा अध्यक्ष बने थे। मुस्लिम लीग का वार्षिक अधिवेशन जिसमें जिन्ना ने
के दो राष्ट्र के सिद्धांत मतलब टू नेशन थ्योरी के सिद्धांत का प्रतिपादन किया था? मुस्लिम लीग के वार्षिक अधिवेशन मोहम्मद अली जिन्ना ने किया था 1900, ये आपका लाहौर में, ध्यान रखिएगा, लाहौर में किया था। वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है कि सर्वोदय शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? तो आपका पहला ऑप्शन है महात्मा गांधी, दूसरा है पंडित नेहरू, तीसरा है विनोबा भावे, चौथा है जयप्रकाश नारायण। तो विनोबा, इसमें आपका महात्मा गांधी ने सर्वोदय शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किया था। जयप्रकाश नारायण को लोक नायक की उपाधि विनोबा भावे ने भूदान आंदोलन प्रारंभ किया था, ये ध्यान रखिएगा, भूदान आंदोलन। जवाहरलाल नेहरू ने कहा था कि सब कुछ इंतजार कर सकता है पर कृषि नहीं कर सकती है, ये ध्यान रखिएगा। आपका अगला क्वेश्चन है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को 9 अगस्त 1942 को गिरफ्तार करके भेजा गया था। पहला ऑप्शन है कैंप जेल, दूसरा है हजारीबाग जेल, तीसरा है भागलपुर जेल, चौथा है बांकीपुर जेल। तो इसमें से आपका चौथा ऑप्शन बांकीपुर जेल, जो कि ऑपरेशन जीरो आवर के तहत गिरफ्तार किया गया था 9 अगस्त 1942, जो कि असहयोग आंदोलन के समय, भारत छोड़ो आंदोलन के समय जब गिरफ्तार किया गया था बांकीपुर जेल, तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को वहीं रखा गया था। अगर आपको सेशन अच्छा लगा हो और आप हमारे चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले, और कमेंट बॉक्स पर आप अपनी राय ज़रूर दीजिएगा कि आपको सेशन कैसा लगा। जय हिंद, जय भारत।